गुड आफ्टरनून। आज है 11 दिसंबर और आशा कर रहा हूँ कि दिसंबर महीना आपके लिए अच्छा जा रहा होगा। ठंड आ गई है और कलकत्ता में उतनी ठंड नहीं आई वैसे। मॉडरेट ठंड है। आई थिंक इट इज गोइंग टू पिक अप। बट पूरे कंट्री में एक मोरलेस ठंड का माहौल आ गया है तो एंड ठंड इज ऑलवेज प्रेजेंट। सो आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस विंटर सीजन। दिसंबर टिपिकली थोड़ा लाइट होता है। बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर में एक्टिविटी एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। और अभी अपने देख ही रहे हैं कि मार्केट में काइंड ऑफ एक थोड़ा सा पार्टिसिपेशन का कमी है जिसके कारण मार्केट का एक डायरेक्शन क्लियर कट नहीं दिख रहा है। बट नंदलेस हम लोग को तो मार्केट एनालाइज करना ही है। एवरी वीकेंड वी हैव टू एनालाइज एंड वी हैव टू फिगर आउट व्हाट मार्केट कैन डू पोटेंशियली एंड हाउ वी शुड पार्टिसिपेट इन द मार्केट। दोस्तों, मेरा नाम है विवेक बजाज और मैं यही कर रहा हूँ एवरी वीकेंड। आपको एक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करता हूँ कि दुनिया भर का मार्केट में क्या हो रहा है, क्या हुआ था और क्या हो सकता है, उस पर चर्चा कर रहा हूँ आपके साथ। तो चलिए स्क्रीन शेयरिंग करते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट द मार्केट्स। मार्केट की बात करेंगे सबसे पहले तो किसकी बात करेंगे हम लोग? डॉलर इंडेक्स की बात करेंगे। एब्सोल्युटली। सो लेट्स लुक एट द ग्लोबल मार्केट इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स 105 लेवल के नीचे चल रहा है। अगर आपने लास्ट वीकेंड एनालिसिस देखा होगा तो मैंने बोला था कि ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे डॉलर इंडेक्स का जाना विच इज ऑल्सो अ गुड साइन फॉर द ग्लोबल इक्विटी मार्केट या कोई भी रिस्की एसेट के लिए बहुत अच्छा साइन होता है ये। तो डॉलर इंडेक्स लुक्स लाइक यहाँ पर स्टेबलाइज कर रहा है। ये लेवल जो है 104, 70, 105, ये वेरी इंटरेस्टिंग लेवल। ट्रेंड डॉलर इंडेक्स का क्लियरली दिख रहा है कि नीचे की तरफ चला गया है। यूएस का यील्ड कर्व देखें क्या है। तो यूएस का यील्ड कर्व ऑब्वियसली उसका भी ट्रेंड नीचे की तरफ था, इसीलिए डॉलर इंडेक्स नीचे गया था। बट यूएस यील्ड कर्व ने एक छोटा सा रिकवरी फ्राइडे को दिया है, हल्का सा रिकवरी। बट इसका भी ट्रेंड नीचे की तरफ है बिकॉज एक लार्जली इन्फ्लेशन को लेके अब चिंता कम हो गई है दुनिया भर में। और उसका रीजन ये भी है कि क्रूड ऑयल जो है वो काफी करेक्ट कर गया, ऊपर से काफी ज्यादा करेक्ट कर गया। ऑलमोस्ट नेगेटिव टेरिटरी में क्रूड चला गया। तो जब तक क्रूड नीचे रहता है, इन्फ्लेशन नीचे रहेगा, इंटरेस्ट रेट्स नीचे या वहीं रहने की संभावना है और डॉलर नीचे रहेगा। तो ग्लोबली सेटअप बड़ा पॉजिटिव है फॉर ग्लोबल मार्केट्स। अगर इक्विटी मार्केट ग्लोबली की बात करें तो सबसे पहले यूएस का इक्विटी मार्केट देख ले तो डाउ जोन्स जो है वो एकदम स्ट्रांग खड़ा है अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर। और मुझे लगता है डाउ जोन्स में बहुत ज्यादा यहाँ से फॉल नहीं है। लेकिन जो वहां का सबसे कमजोर मार्केट था जो कि नैस्डैक है, जो कि टेक स्टॉक्स को रिप्रेजेंट करता है, उसमें अभी भी एक मंदी का माहौल बना हुआ है। तो जो फैंग स्टॉक्स है, जो हाईली ओवर वैल्यूड स्टॉक हो गए थे ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स, उनके अंदर में अभी भी सस्टेनेबल रिकवरी नहीं दिख रही है। तो विच इज अ नेगेटिव साइन फॉर द टेक बिजनेस कंपनीज। इंडियन मार्केट इज पार्ट ऑफ द इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स को देखें तो हल्का सा रिकवरी करके वहीं पर खड़ा है। एक इंपॉर्टेंट लेवल है 40.2, इसके नीचे रहेगा तब तक मैं इसके अंदर में कन्विंसिंग बाय नहीं ढूंढूंगा। लेकिन अगर अपने निफ्टी वर्सेस इमर्जिंग मार्केट को देखें जो काफी ज्यादा आउट परफॉर्म किया था, अभी करेक्ट करके नीचे है। तो लास्ट वीकेंड एनालिसिस में मैंने क्या बोला था कि हो सकता है कि निफ्टी विल बिकम रिमेन अंडर परफॉर्मर वीजा विज इमर्जिंग मार्केट फॉर सम टाइम। और वो क्लियरली दिख रहा है अभी कि निफ्टी का अंडर परफॉर्मेंस चालू है। पॉसिबली मुझे लग रहा है कि फॉर द कमिंग फ्यू मंथ्स निफ्टी का अंडर परफॉर्मेंस वीजा विज इमर्जिंग मार्केट्स कंटिन्यू रहेगा। हो सकता है बट कि इमर्जिंग मार्केट बढ़ जाए, निफ्टी भी हो सकता है थोड़ा बढ़ जाए, बट ऐसा कब नहीं होगा फॉर सम टाइम कि निफ्टी विल कीप ऑन गोइंग अप एंड इमर्जिंग मार्केट्स विल कीप ऑन गोइंग डाउन। सो ग्लोबल मार्केट का सेटअप देख के कहीं पर भी कोई भी मंदी का साइन नहीं है। सो लेट्स गो टू आवर एक्सेल शीट जो अपने एवरी वीक बना रहे हैं। ये पिछले वीक का एक्सेल शीट था, आपको याद होगा। 27 नवंबर का जो वीकेंड था उसमें 18 था एक स्कोरिंग। उसके बाद 17 हुआ तो एक फीलिंग मार्केट में आ ही रही थी कि मार्केट के अंदर में शायद एक फॉल आ जाए। और 11 दिसंबर का हम लोग जो अभी बना रहे हैं उसके अंदर में ग्लोबल मार्केट्स में अभी कोई भी प्रॉब्लम अपेरेंटली नहीं नजर आ रही है। तो वी आर गोइंग टू डू 5। अब चलते हैं प्राइस मार्केट ब्रेथ प्राइस एक्शन पे चलते हैं। तो निफ्टी का प्राइस एक्शन देखते हैं। तो लेट्स गो टू निफ्टी। तो निफ्टी का प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है? इसके ऊपर में मार्केट है विच इज अ गुड साइन विच इज 18400। तो 18400 के ऊपर मार्केट है तब तक मुझे अपेरेंटली चिंता करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्राइस एक्शन में ऊपर के लेवल पे डेफिनेटली एक करेक्शन, हल्का सा करेक्शन यहाँ पर आया है। बट आई फील दैट दिस करेक्शन मे नॉट बी अ सस्टेनेबल फॉल इन द मार्केट। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है 18,400 के ऊपर।
इसके ऊपर जब तक मार्केट है तब तक मैं डेफिनेटली मार्केट में एक्स्ट्रा शॉर्ट नहीं करूंगा। इनफैक्ट स्टॉक स्पेसिफिक तो मैं काम करता ही हूँ, बट मार्केट में भी अगर फॉल आया और डॉलर में फॉल कांस्टेंट दिखी तो मैं नीचे के लेवल पे प्रॉब्ली बाई करने का ही सोचूंगा। बट क्योंकि मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करता हूँ तो इंडाइसेस के अंदर में मेरा कोई व्यू नहीं रहता, मैं जनरली स्टॉक्स अपॉर्चुनिटीज ही ढूंढता हूँ, और वहां मुझे अभी भी काफी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में दिख रही हैं। आई एम नॉट फाइंडिंग, यस छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस में अब काम हो रहा है, बट मुझे नहीं लगता है कि मार्केट में ऐसा कोई मेजर फॉल होने की संभावना है। मार्केट में आप देखिए पैटर्न्स कैसे बनते हैं, गिरता है फिर बाइंग आ जाता है, गिरते हैं फिर बाइंग आ जाती है। तो अपरेंटली इट लुक्स लाइक दैट मार्केट इज गोइंग टू रेस्पेक्ट दिस इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ 18,300। तो प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई वुड से मार्केट इज एट अ 4 टेरिटरी। जो लास्ट वीकेंड में हमने 5 किया था, अभी मैं 4 कर रहा हूँ बिकॉज हल्का सा मार्केट में करेक्शन दिखा है, बट आई एम नॉट वेरी वरीड अबाउट दिस करेक्शन। मार्केट ब्रेथ की बात करें जो अपने स्टॉकेज से देखते हैं, सो लेट्स गो टू मार्केट ब्रेथ। मार्केट ब्रेथ के अंदर में क्या चल रहा है? सो मार्केट ब्रेथ काफी ठीक है, देर इज नॉट अ एरिया ऑफ कंसर्न। इनफैक्ट पिछले वीकेंड के अंदर में ब्रेथ थोड़ा ओवरबॉट नजर आ रहा था, 90% तक चला गया था ये, पर ये वापस नीचे आके 80% तक आ गया है। तो नाउ आई विल काइंड ऑफ से दैट मार्केट ब्रेथ पॉइंट ऑफ व्यू से हमको वरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिमिलरली अगर हम ये देखें जो ये 52 वीक जोन्स है, तो जो निफ्टी के स्टॉक्स है उनमें 32 स्टॉक जो है वो मिड जोन पे है, खाली 15 स्टॉक हाई जोन में है। तो भी मुझे लगता है कि इट इज नॉट अ एरिया ऑफ कंसर्न, सो प्रॉब्ली मार्केट ब्रेथ एनालिसिस करके मुझे इसमें भी 4 ही दिख रहा है। Now let's talk about derivative analytics. So derivatives का पोजीशन जो FIs मेंटेन करते हैं, जो DIs कर रहे हैं, उनके बाद उनको स्टडी करते हैं। So let's go to future OI पोजीशन और पार्टिसिपेंट वाइज पोजीशन में चलते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है कि ग्रीन है, दैट मीन्स FIs आर नॉट नेट शॉर्ट इन फ्यूचर सेगमेंट, बट धीरे धीरे ये लॉन्ग जो है वो कम हो रहा है। दिस इज एक्चुअली अ बैड साइन कि हो सकता है कि उनको अब लग रहा हो कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, या ग्लोबल मार्केट्स में उनको कुछ आने वाले दिनों में लग रहा हो, तो हो सकता है कि वो अपना शॉर्ट पोजीशन को बिल्ड करना चाहे। तो डेफिनेटली दिस इज स्लाइट एरिया ऑफ कंसर्न। और कैश मार्केट के अंदर में भी अगर आप देखो ना, तो एफआईएस ने अभी कुछ दिनों से एक सेलिंग का मोमेंटम रखा है। जो कुछ दिन पहले उन्होंने बाइंग एक एग्रेसिवली चालू की थी, आप देखिए कुछ दिनों से वापस से सेलिंग का मोमेंटम आ रहा है। तो आई वुड से फ्रॉम अ डेरिवेटिव पोजीशन पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा विकिश अंडरटोन में रहना चाहूंगा। थोड़ा सा ऑप्शंस स्टडी करते हैं, तो लेट्स गो टू निफ्टी। निफ्टी के अंदर में ऑप्शंस को स्टडी करते हैं, सो निफ्टी 50 में गए और यहाँ पर ऑप्शन चेन को स्टडी किए, इससे पता करने की कोशिश करते हैं कि रेंज क्या है ओवरऑल, क्या किस तरह का पोजीशन मार्केट में है अभी। दिस इज क्यूमुलेटिव पोजीशन सारे एक्सपायरीज को मिला के, तो पुट कॉल रेशियो 0.67 है, 0.76 है। दिस इज नॉट अ वेरी गुड साइन बिकॉज जनरली पुट कॉल रेशियो हाई होता है तो इसका मतलब पुट को सेल किया जाता है, लेकिन पुट कॉल रेशियो कम है, इसका मतलब पुट कॉल को सेल किया गया है, तो विच इज नॉट अ वेरी गुड साइन। और अगर आप ओआई स्टडी करो तो 18,600 के कॉल में बहुत ओआई खड़ा है। देखो कॉल में ओआई काफी ज्यादा खड़ा है, पुट में ओआई उतना नहीं खड़ा है, तो मुझे लगता है कि मार्केट पे एफआई या बड़े लोगों ने पोजीशन जो है वो थोड़ा नेगेटिव कर रखा है, तो इसको मैं दूंगा 3, तो 16। तो अगर ओवरऑल अगर आप रेटिंग देखें अब तो जो 18, 17, 16, तो ओवरऑल मार्केट के अंदर में डेफिनेटली एक नेगेटिव अंडरटोन है। और दो ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव बोल रहा है, पर इंडियन मार्केट के अंदर में कहीं ना कहीं एक नेगेटिव अंडरटोन डेवलप हो चुका है। तो पॉसिबली फॉर अ शॉर्टर टर्म मार्केट में करेक्शन कंटिन्यू रहे पॉसिबली, बट एक रेंज डिफाइन करते हैं मार्केट का कि रेंज क्या हो सकता है। तो ऊपर का रेंज तो एकदम क्लैरिटी हो गया कि 18,600 हैज इमर्ज एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं अपने। और नीचे का रेंज में अगर डेरिवेटिव डेटा देखें तो नीचे का रेंज में 18,500 जो कि अभी का रेंज है, नीचे बहुत ज्यादा आपको डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ से लेवल नहीं दिखेगा। हाँ 18,000 का लेवल है, और अपन लोगों ने चार्ट में देखा था 18,400, तो 18,600, 18,400 और सीधा 18,000, दीज आर द लेवल जहां पर मार्केट के अंदर में कुछ होना चाहिए, मार्केट चाहेगा इसको डिफेंड करने को। ठीक है,
अब चलते हैं कुछ सेक्टर एनालिसिस कर लेते हैं। तो सेक्टर्स में कौन कौन से सेक्टर्स है जिसमें अभी भी मार्केट में इंटरेस्ट है। सो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने सेक्टर रोटेशन को देखें। तो कौन से सेक्टर्स है जहां अभी भी स्टॉक्स स्ट्रेंथ दिखा रहे। शिप बिल्डिंग, ऑल्दो ये टॉप सेक्टर है, आपको याद होगा लास्ट वीकेंड में मैंने ये देखा था 100-100 था। जब 100-100 रहता है तो एक काइंड ऑफ डेंजर साइन में आ जाता है वो सेक्टर। तो शिप बिल्डिंग से मैं अपना पोजिशन हल्का रखना चाहूंगा, बिकॉज द शिप बिल्डिंग इट क्लियरली लुक्स लाइक कि इसके अंदर में एक ओवरबॉट जोन में आ गया है। उसके बाद है अल्कोहल, विच इज डिसेंट सेक्टर टू लुक एट। बैंकिंग, देखिए बैंकिंग में भी आई थिंक काफी ज्यादा ओवर हीटेड हो गया है बैंकिंग। पर्टिकुलरली ये बैंकिंग की जो रैली लेड की थी ये पीएसयू बैंक्स के कारण में बैंकिंग रैली आई थी। तो मुझे लगता है नाउ मे बी सम काइंड ऑफ अ कंट्रोल, थोड़ा सा करेक्शन या थोड़ा सा होल्ड ऑन पीएसयू बैंक विल कम। उसके अलावा रेटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर इज द विच हैज बीन देयर कंसिस्टेंटली। तो इसके अंदर में डेफिनेटली हमको स्टॉक मिल सकते हैं। ये हो गया हमारा ब्रेथ एनालिसिस। अब डिलीवरी एनालिसिस करते हैं। तो एब्रेसिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काफी अच्छा डिलीवरी बेस्ड काम हुआ है, प्राइस भी गिरा है। तो आईटी के अंदर में सेलिंग चालू हो गई, लॉजिस्टिक के अंदर में भी डिलीवरी आई है और हल्का सा प्राइस में चेंज हुआ है विच इज फ्लैट। कैश ट्रांसमिशन का प्राइस घटा है और डिलीवरी बढ़ा, इसका मतलब डिलीवरी बेस्ड सेलिंग शायद आज आ गई है उसके अंदर में। ऐसा कोई सेक्टर देखते हैं जिसके अंदर में बाइंग हुआ है। अपेरेंटली ये फ्राइडे को कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जिसके अंदर में इंटरेस्टिंग बाइंग हुआ है, एक्सेप्ट एब्रेसिव। तो यार डिलीवरी भी बढ़ा है और बाइंग भी हुआ है। तो यहाँ पर कौन से स्टॉक्स है, लेट्स गो। ग्राइंडवेल नॉर्टन, कार्बोरंडम एंड वेंट, ये तीन कंपनीज है। इन तीन कंपनीज में हमको ध्यान रखना है। तो लेट अस डू अ क्विक चार्ट एनालिसिस ऑफ दीज थ्री कंपनीज। सो लेट्स टॉक अबाउट ग्राइंडवेल फर्स्ट। सो दिस इज ग्राइंडवेल वीक स्टॉक। अभी इसमें दिमाग नहीं लगाना, ये डेली चार्ट है, इसमें वीक स्टॉक नजर आ रहा है। सेकंड इज कार्बोरंडम। दिस लुक्स इंटरेस्टिंग बिकॉज इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ ऊपर आ रहा है, आरएसआई 50 के ऊपर है। स्टॉक प्राइस एक्शन भी लग रहा है कि इसके ऊपर की तरफ है। तो अगर इसके ऊपर गया प्राइस तब मैं इसमें एंट्री करूंगा। सो लेट अस कीप दिस एज अ बेंचमार्क 861। इस पे मैं अलर्ट डाल देता हूँ। द मोमेंट इसके ऊपर प्राइस आएगा आई विल बी इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस स्टॉक। ये क्यों मैंने इंटरेस्ट दिखाया, बिकॉज इसके अंदर में प्राइस एक्शन भी सजेस्ट कर रहा है कि दे शुड बी बाइंग। और कहीं ना कहीं इसके अंदर में डिलीवरी भी हुआ है फ्राइडे को, तो जिसके कारण प्रोपेंसिटी है कि स्टॉक में इस वीक में फॉलो ऑन बाइंग आ जाए। लुक एट दिस डिलीवरी डेटा, 851 इसका वीवैप है। सो मोस्ट लाइकली 851 का सपोर्ट ले लेगा एंड इट कैन ब्रेक इन दिस वीक। सो मेरे लिए ये एक स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैकर हो जाता है। ऑलराइट, तो मैं इसी तरीके से आई ट्राई टू फाइंड आउट कौन सा सेक्टर है जिसमें बाइंग इंटरेस्ट है, जिसमें स्ट्रेंथ है, जिसमें डिलीवरी आई है, जिसमें अभी भी ब्रेथ के अंदर में एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और उसमें से मैं स्टॉक्स निकालने की कोशिश करता हूँ जिस स्टॉक के अंदर में कहीं कुछ एक्शन आ सकता है। मैं आपके साथ एक स्टडी स्टडी शेयर करना चाहता हूँ। ये टेम्पलेट मेरा है, काफी लोगों को टेम्पलेट के बारे में पता है एंड पीपल हैव आस्क्ड मी सर ये टेम्पलेट को बनाते कैसे है। तो आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड दिस थ्योरी इन माय लर्न टू ट्रेड सेशन नंबर 31। आप उसको देख के ये टेम्पलेट का पूरा प्रोसेस को समझ सकते हैं। इसमें मैं दो बात आपको सिखाना चाहता हूँ। ये है डेली टेम्पलेट, जिसमें डेली चार्ट है, 2 आवरली चार्ट है। ये 2 दिन से लेके 20 दिन का पोजीशन के लिए है। लेकिन अगर आप थोड़ा लॉन्ग स्विंग खेलना चाहते हैं, लंबा स्विंग के लिए काम करना चाहते हैं, तो वीकली टेम्पलेट बनाइए, वे दिस इज द वीकली चार्ट एंड दिस इज द डेली चार्ट। और जो स्टॉक जिसपे फंडामेंटल बहुत एक्टिविटीज हैं, उन स्टॉक के अंदर में आप कुछ वीकली स्ट्रेटेजीज के हिसाब से पोजीशन को बिल्डिंग कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल फीपा, जो वन ऑफ माय स्कैन्स है जिससे मैं स्टॉक्स निकालता हूँ जिनमें फंडामेंटल एक्शंस हो रहा है और वो कंपनीज में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग है जो हम देख सकते हैं। तो फीपा के अंदर में जैसे ये सारे स्टॉक्स, राइट, इसको मैंने डाउनलोड कर लिया और मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू के अंदर में डाल दिया। अब मैं फीपा के हिसाब से देखूंगा कि कौन सी कंपनीज है जिसमें वीकली बेसिस पे चार्ट में अच्छा प्राइस एक्शन है। जैसे वरुण बेवरेज, ये कॉन्स्टेंटली वीकली बेसिस पे देखिए इट्स आर ए स्ट्रॉन्ग स्टॉक।
वीकली आरएस में 21 पीरियड में देखता हूँ, और आरएसआई भी देखिए 50 के ऊपर है। सो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक, और ये देखिए हर फॉल के अंदर में यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो आप कब बाई करोगे? वीकली के हिसाब से आई विल लुक एट द स्टॉक कि इसमें स्ट्रेंथ है कि नहीं, और डेली के हिसाब से जब भी स्टॉक में रिट्रेसमेंट आता है या ब्रेकआउट आता है, मैं पार्टिसिपेट करूंगा। लुक एट दिस स्टॉक, इट वाज अ परफेक्ट परफेक्ट केस स्टडी फॉर आवर मोमेंटम ट्रेडिंग। नाउ लेट्स गो टू सम अदर स्टॉक, कल्याण ज्वेलर्स। वीकली के अंदर में स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, इट इज शोइंग स्ट्रेंथ, और डेली के अंदर में देखिए फॉल आता है, लेकिन जब आरएस इसका डेली आरएस इज एक्चुअली 55 पीरियड विच आई एम यूजिंग, फॉल आता है तो यहीं से वो रिवर्स कर जाता है। तो इट्स नॉट अ बैड आइडिया टू फाइंड द प्रीवियस ब्रेकआउट, प्रीवियस स्विंग ब्रेकआउट। जैसे इसने प्रीवियस स्विंग ब्रेकआउट यहाँ दिया, तो पॉसिबली ये स्टॉक 107 108 के ऊपर में कॉन्स्टेंटली ट्रेड कर सकता है, स्ट्रेंथ रह सकता है। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टॉक फॉर मी। नाउ लेट्स लुक एट गोडफ्रे फिलिप्स। गोडफ्रे फिलिप्स के अंदर भी क्या हो रहा है? अगेन देखिए वीकली बेसिस पे स्ट्रांग है, एवरी राइज पे एक अच्छा खासा वॉल्यूम हो रहा है, और स्ट्रेंथ कितनी जबरदस्त स्ट्रेंथ इस स्टॉक ने दिखाया है। ये 1100 1200 का स्टॉक देखिए 1900 का, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन दैट यस फंडामेंटली ये स्टॉक्स अच्छा कर रही है, और मोमेंटम वाइज इनके अंदर में प्राइस एक्शन है। उसके बाद देखते स्टॉक आईएफएल, सेम स्टोरी, स्ट्रेंथ वीकली, एक बार यहाँ पर वीकली वीकनेस आया था, बट ओवरऑल स्ट्रेंथ, और डेली के अंदर में मल्टीपल स्विंग हाई में अपॉर्चुनिटीज है जहां पर इस स्टॉक में एंट्री की जा सकती है विद अ स्टॉप लॉस। सो बेसिकली व्हाट इज दैट, ब्रॉडर मार्केट का व्यू बनाइए। मार्केट के अंदर में डेफिनेटली वीकनेस है, लेट मी क्लोज दिस। सो थॉट ये है कि ब्रॉडर मार्केट का व्यू बनाइए। मार्केट में डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म करेक्शन का व्यू, इसमें आपको अपनी पोजीशन साइजिंग पे फोकस करना है कि अभी क्योंकि मार्केट में इंडिकेटर्स ओवरऑल मुझे स्ट्रेंथ नहीं बता रहे, तो मैं अपने पोजीशंस को थोड़ा कम कर लूंगा, या नया पोजीशन को मैं कम क्वांटिटी में बिल्ड करूंगा। स्टॉक्स में पोजीशन लेना है क्योंकि यही समय है जब निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तब तक स्टॉक्स के अंदर में पोजीशन बिल्डअप कोई प्रॉब्लम नहीं है। And this is what I've been doing and I've been promoting as well. निफ्टी बैंक निफ्टी को एक्चुअल में प्रिडिक्ट करना एग्जैक्ट लेवल पे कब घूमेगा कब आएगा, ये थोड़ा आई 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 फील इट डिफिकल्ट, ऑल्दो मैं इतने साल से कोशिश कर रहा हूँ, बट एग्जैक्ट प्राइस पॉइंट निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट ब्रॉडर रेंज हम निफ्टी का और बैंक निफ्टी का निकाल सकते हैं, लेकिन सिलेक्ट द सेक्टर, सिलेक्ट द स्टॉक, और इंटरलिंक करके उसके अंदर में कहीं अपॉर्चुनिटी मिले तो उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। I hope this is interesting, and I hope you find value in this interaction which I'm having with you. So मेहनत करिए, और have a great week next week, and take care of yourself. Thank you. Bye bye.